गुड मॉर्निंग भारत। ओके लाइफ केयर के सभी टॉप लीडर को, ओके लाइफ केयर के सभी स्पेशल लीडर्स को, ओके लाइफ केयर के उन तमाम लोगों को जो सुबह उठकर अपने आप को लर्निंग के लिए तैयार करते हैं। सोनम जायसवाल का हृदय से अभिनंदन और प्रणाम। आप सभी लोग कमाल हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर सुपर हीरो से, हर लीजेंड से आप इतना कुछ सीख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कल का सेशन अखिलेश भैया का हुआ जो सेल्स के लिए आए हैं। हम सभी सफलता चाहते हैं, हम सभी को जिंदगी में सफलता हासिल करनी है, राइट? आप ऐसे कितने लोग हैं जो सच में सफलता के लिए आए हो इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हो, इस बिजनेस के अंदर लाइफ को एक लेवल पे ऊपर लेके जाने के लिए आए हो, इस बिजनेस में अपना चेक बढ़ाने आए हो, इस बिजनेस के अंदर अपने सपनों को पूरा करने आए हो, इस बिजनेस के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए आए हो, अपनी वाइफ के लिए कुछ करने के लिए आए हो। पहले तो जवाब मुझे दे सकते हो आप, क्या मैं सही ऑडियंस से बात कर रही हूँ? क्या ये वही ऑडियंस है जो अपने सपनों के लिए काम कर रही है, या ये वही ऑडियंस है जिसके लिए सारी परेशानियां एक तरफ और अपनी जो जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं और अपने जो सपने हैं वो एक तरफ है? सुपर। प्रकाश भैया, राइट? बजरंग सेन जी, निहार भैया, ना सभी हमारी लीडरशिप, सुमंत सराफ जी, सभी 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 हमारी लीडरशिप जवाब दे रही है मुझे। कमलेश जी गया से, वेरी गुड। जाकिर भाई कोलकाता से, सुपर। विकास अस्थाना जी, अनिल पाटिल जी, हवलदार वर्मा जी, अनिल कुंभर जी, वेरी गुड वेरी गुड। आप सबने जवाब दिया, यस दीदी हमें सफलता चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करूंगी, हम सिर्फ एक दूसरे की बात को समझेंगे और जो बात अच्छी लगेगी उसे लिखेंगे। चेतन पटेल जी सूरत से, आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कर रही मैं, और मैं कुछ बातें कह रही हूं जो आप लोगों को सुनकर लिखनी होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का सक्सेस की दुनिया में तहे दिल से स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। अब ये सक्सेस की दुनिया इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन उसको मिलेगी जो इस जर्नी में जितनी शिद्दत से, जितना लंबा एथिक्स के साथ चलेगा, उसको मिल जाएगी। अभी पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि पूरी दुनिया का पैसा अगर बांट दिया जाए बराबर सब में, राइट, ऐसा कोई नियम आए और सरकार पूरी दुनिया का पैसा सब में बराबर बांट दे, तो पता है क्या होगा? कुछ साल बाद फिर से अमीर लोग अमीर हो जाएंगे और गरीब गरीब हो जाएगा। ये सुना होगा आपने कहावत, है ना? कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 100% मनी है और 100% लोग हैं। दुर्भाग्य ये है, ध्यान से सुनना, दुर्भाग्य ये है 80% मनी सिर्फ 20% लोगों के पास है। इस लाइन को लिख लो। दुनिया का 80% मनी 20% लोगों के पास है, और दुनिया के 20% लोग, 20% पैसा में हम 80% इंजॉय कर रहे हैं, जिन्हें हम जो हम इंजॉय बोलते हैं ना। जो कटौती की जिंदगियां हैं, जो चुनौती की जिंदगियां हैं, जो डिस्कम्फर्ट लाइफ है, घर के अंदर छोटी छोटी लड़ाइयां हैं पैसों के चक्कर में, ओके, करना चाहते हैं, ये खरीदना चाहते हैं, ला पसंद आती है साड़ी, कुछ घर में आती है कुछ, ओके, ये सब चैलेंज वाले लोग 80% लोग हैं, और इनके पास सिर्फ दुनिया का 20% पैसा है। सवाल ये उठता है जनाब कि इस 20%, वो जो 20% अमीर लोग हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 100% पैसा है, 100% लोग हैं, लेकिन महज 20% लोग दुनिया के 80% पैसे पे राज कर रहे हैं। आपको और हमें इस 20% लोगों में आना है। मुद्दा ये है, आज सुबह बैठने का मुद्दा ये है, आज इस मीटिंग में आने का मुद्दा ये है। अब 20% लोगों में आना ये कोई आसान काम नहीं है। कमाल की लड़ाई है यहाँ पर, कमाल की फाइट है। कभी वो नंबर 1 अमीर हो जाता है, कभी वो नंबर 2 कर, और कभी बहुत सारे लोग इस अमीरी में से, लिस्ट में से निकल जाते हैं। और सुना होगा लोग बोलते थे हमारे पूर्वज बड़े अमीर थे, है ना? हमारे पूर्वज बड़े अमीर थे। ये बहुत कम लोगों में सुनने में को मिलता है, क्योंकि 20% लोग हैं ना जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है। लेकिन ऐसा होता है कि उनके पूर्वज ज्यादा अमीर थे, उनके पिता ने पैसा कमाया, बच्चों ने पैसा ज्यादा नहीं कमाया। यहाँ की लगातार फाइट है, लोग इसके अंदर लगातार इन करते हैं और एग्जिट करते हैं। तो क्या चीज है, क्या चीज
को लेकर फाइट की जाए, किस चीज को फोकस किया जाए, किस चीज को समझे कि हम इस 20% लोगों में आ जाए। क्या आप रेडी हो? क्या आप उन 20% लोगों में आना चाहते हो जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है? इन्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं सोचना पड़ता, इन्हें कुछ भी खरीदने के लिए नहीं सोचना पड़ता। इनके बच्चे उस एरिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इनके बच्चे उस एरिया के सबसे महंगे घर में रह रहे होते हैं, ये खुद उस एरिया की सबसे महंगी गाड़ी को रन कर रहे होते हैं, और तमाम खुशियां होती हैं। इनकी जिंदगी की लड़ाइयां पैसों के कारण नहीं होती हैं। छोटी छोटी चुनौतियां, छोटे छोटे चैलेंज को ये पार कर देते हैं। इनके लिए छोटे छोटे चैलेंज मायने नहीं रखते हैं, है ना। इनके लिए मायने रखता है वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो 500 करोड़ का टारगेट, है ना। ऐसे बड़े बड़े टारगेट होते हैं इनके। आपको आना है इस 20% लोगों में? आपको आना है? हमारे यहाँ तो 200-500 की लड़ाई हो जाती है। और मैं बात कर रही हूँ इस कैटेगरी में, 20% की कैटेगरी में आने का मतलब 100 करोड़, 500 500 करोड़ की प्लानिंग हो रही होती है। और ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ये 20% के लोगों के पास 4 आंखें नहीं है, इनके पास 4 हाथे नहीं है। ये भी हमारी तरह अनाज ही खाते हैं, सोना नहीं खाते हैं। ओके। ये भी हमारी तरह पैरों में जूता या चप्पल पहनते हैं, बशर्ते इनके जूते चप्पल की कॉस्ट ही लाखों रुपए में होती है। ओके। 20% लोगों में आना है हमें। अब 20% लोगों में जाने का जो रास्ता है, उसके लिए 4 गेटों को आपको पार करना पड़ेगा, उन 4 गेटों को लांघना पड़ेगा, उन 4 गेटों से आगे निकलना पड़ेगा। लिख सकते हैं, 20% लोग जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है, उन लोगों में जाने के लिए आपको सक्सेस की 4 दरवाजे पार करने हैं। हर एक दरवाजा पार करते करते आप सक्सेस के करीब आओगे। आई रिपीट माई वर्ड अगेन। और इसको लिख दीजिए प्लीज। डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लो। जो लिख लोगे वो आपके साथ रहता है, जो लिख लोगे वो आपको याद रहता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब अपनी डायरियां खोलोगे तो आपको याद आएगा, ओहो सोनम दीदी की मीटिंग में हमने ये सीखा था, है ना। इसको लिख लो। क्या बोला मैंने? 20% लोग जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है, इसमें आने के लिए आपको 4 गेट पार करने पड़ेंगे। राइट? लिख लिया आपने? नोट डाउन कर लिया? गेट नंबर 1, गेट नंबर 1, इस दरवाजे, इस मतलब खोल दिया अगर आपने। और मैं आपको बोल देती हूँ कि भारत का 80% वर्ग जो सिर्फ 20% पैसे को एंजॉय कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज उसके जो आड़े आती है वो है उसका ईगो। मैं ये साबुन तेल क्यों बेचूं? घर नहीं चल रहा उसका, उसके घर में परेशानियां हैं, मैं क्यों प्रोडक्ट बेचूं? ईगो है, ईगो। पता नहीं कौन सी ईगो है और किस लिए ये ईगो है। मैं कैसे बात करूं मेरे दोस्त को ना, मेरा 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 मेरे बंदे पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और मेरा तो जॉब है ना, सैलरी आ रही है ना। उस सैलरी से आप 80% की भीड़ में रहोगे यार। 80% की भीड़ जिसके पास दुनिया का सिर्फ 20% पैसा है। और आप उन 20% लोगों में जा सकते हो जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, और सबसे बड़ी बात है आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जहां से पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपका ईगो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने नहीं दे रहा। आपका ईगो आपको ये अपने रिश्तेदार से या अपने दोस्तों से बात नहीं करने दे रहा कि आप ओके लाइफ केयर करते हो, आप इन प्रोडक्ट पर काम करते हो। ये कौन सा ईगो है? फाइंड आउट करो। क्योंकि पहला दरवाजा तो यह है कि आपको इक्वलाइज होना पड़ेगा। पहला दरवाजा क्या है? आपको ईगो लेस होना पड़ेगा जनाब। ईगो पैर के नीचे भी रौंदनी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा किसी ने ना कह दिया, उसने मुझे ना क्यों कह दिया। किसी ने व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं किया, देखो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करते लोग तो। किसी ने अपॉइंटमेंट देके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर ली, आपकी ईगो पे आ गया। देखो, दुख होता है जब हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है, या बड़ी उम्मीद से हम किसी को प्लान दिखाते हैं, या बड़ी उम्मीद से किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, या प्रोडक्ट शेयर करते हैं। दुख और ईगो में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। दुख और ईगो में अंतर होता है। और रिजेक्शन पे हमेशा दुख होता है, लेकिन वो रिजेक्शन ईगो में कन्वर्ट हो जाए, ये थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। ओके। कब तक?
जब तक कामयाब ना हो जाओ। अपनी ईगो को एक कपड़े में बांध के आपके घर के आसपास कोई तालाब, कोई दरिया है ना, कोई हो, उसमें जाके फेंको। आपके घर में कोई टांड हो, उसके ऊपर फेंक दो। बोला तेरा कोई काम नहीं है, कब तक? जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। हाँ, कामयाबी आ जाए तब थोड़ा कर लेना, कोई बात नहीं। जब कामयाबी आ जाए तब कर लेना। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, कामयाबी आने के बाद आपसे ये होगा नहीं। अगर आपने सच में ग्राउंड स्तर पे काम करके काम किया है, तो आप समझ जाओगे इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। लोग ना करते हैं, लोग अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं, लोग हाँ बोल के ना बोल देते हैं। राइट। कई बार हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोग मजाक में कई बार ऐसी बातें कर देते हैं जो शायद सही नहीं है, और लोग ईगो पे लेके और अपने काम को छोड़ देते हैं। कई बार जानबूझ के भी कुछ लोग ऐसी बात कर देते हैं जिससे जो ईगो पे लगे। लेकिन एक चीज बस याद रख लेना, आपका ईगो आपके बिजनेस पे हावी नहीं पड़ना चाहिए, और आपका ईगो आपके पैरों को जंजीर बांध के रोकना नहीं चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, 80% लोग जो सिर्फ दुनिया के 20% पैसे पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है इनके पास एजुकेशन नहीं है, भर भर के डिग्रियां पड़ी है इनके पास, पीएचडी जैसी, है ना। लेकिन इनके पास एक इनकी सबसे बड़ी कमी है, वो है इनका ईगो। और इनका ईगो इन्हें उन 20% लोगों में नहीं आने दे रहा जहां पर दुनिया का 80% पैसा है, जहां पर सुख है, जहां पे राजा रानी ऐसी जिंदगी है। क्या आप इस गेट को लांघ के आगे बढ़ोगे? इस गेट का मतलब है ईगो लेस होना पड़ेगा। क्या रेडी हो आप? अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, मैं अब अपलाइन का फोन नहीं उठाऊंगी, है ना। फिर डाउनलाइन ने मेरा फोन नहीं उठाया, अभी मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी। हाँ, करते हैं ना ऐसा? ऐसा नहीं करना है, प्लीज। ईगो को थोड़ा दूर रखो। किसी ने कुछ गलत किया है, उसको प्यार से बताओ। किसी ने कुछ सही नहीं किया और आपको लगता है, देखो हर चीज बतानी जरूरी नहीं है, कुछ चीज समय के अनुसार ठीक हो जाती है, ध्यान से सुनना। हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज समय के अनुसार ठीक हो जाती है। लेकिन अगर सेम गलती कोई बार बार कर रहा है, ध्यान से सुनो, सेम गलती कोई बार बार कर रहा है, तो उसको प्यार से समझाने की आवश्यकता है। उसे प्यार से जरूर समझाएं। ईगो में उसको छोड़ो मत। ईगो के कारण उसको नेग्लेक्ट मत कर देना, ईगो के कारण उस बंदे को, है ना, बाईपास मत कर देना अपनी ईगो के चक्कर में, है ना। वो अपनी ईगो में चला जाए, कोई बात नहीं। आपको अपने सक्सेस का गेट खोलना है, इसलिए आपको ईगो के चक्कर में किसी को भी बाईपास, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ बैठो, प्यार से उसको समझाओ, उसको बताओ, देखिए सही है, देखिए गलत है। मैं तुझको बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, मैं तुझको कामयाब देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तू ऐसे ऐसे ये कर देगा और ये चीजों को छोड़ देगा, तो तू कामयाब हो जाएगा, और बाकी मैं तेरे साथ हूँ। मुझे लगता है ये एक तरीका अपनी टीम को साथ लेके चलने का सबसे बेहतरीन है, और आप ईगोलेस होकर ही अपनी टीम को साथ लेकर चल पाओगे। आगे बढ़ते हैं, ईगोलेस के बाद दूसरे पे आ जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड गेट लिख लो अब। पहला गेट क्या लिखा? मैं जब तक कामयाब ना हो जाऊं, मुझे ईगो करने का कोई अधिकार नहीं है, अपने डाउनलाइन से, अपनी अपलाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से, अपने प्रोस्पेक्ट से। हो सकता है किसी की बातों से मुझे दुख हो, लिखते जाओ ये मैं जो बोलती जा रही हूँ। हो सकता है मुझे किसी की बात से दुख हो, मुझे ठेस पहुंचे। अगर वो गलती सेम बार बार कर रहा है, तो मैं उसके साथ प्यार से बैठ के उस बात को समझाऊंगा। लेकिन मुझे किसी को भी इग्नोर करने का, किसी को भी बाईपास करने का अधिकार नहीं, अपने ईगो के चलते। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा गेट लिखो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड का गेट भी जो है ओपन करना पड़ेगा। पहला गेट क्या है? ईगोलेस। जैसे आप अपनी ईगो कम कर दोगे, आपका ये गेट ओपन हो जाएगा। सक्सेस का पहला गेट है, आप देखोगे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे आपके नेटवर्क में लोग टिकना शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे धीरे धीरे लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ईगोलेस होने के कारण। राइट, लोगों को आप बहुत पसंद आओगे, आप मैग्नेट की तरह बन जाओगे, चुंबकीय। राइट, लोग लोग आपसे जुड़ेंगे। दूसरा क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड किस खेत की चिड़िया का नाम है? अरे कई बार लोग बोलते हैं हमको सकारात्मक रहना है। हाँ, रहना है, पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। ये बिजनेस में आप कामयाब हो जाओगे, आपको ये बात मानना पड़ेगा बिना कामयाबी के। आपके घर एक दिन गाड़ी आएगी, आपको ये बात मानना पड़ेगा। इसे पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं कि आज नहीं तो कल मैं कामयाब तो होऊंगा, है ना। होप, पॉजिटिव एटीट्यूड, सब कुछ बोलते हैं इसको। लेकिन पता है पॉजिटिव एटीट्यूड का एक और मतलब है, और मतलब पता है क्या है? हम ह्यूमन बीइंग है, हमें गुस्सा भी आता है,
हमें गुस्सा भी आता है, और गुस्से में कई बार गलत करने का मन भी करता है। हम्म और हमें पता है वो गलत है, लेकिन द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा मन कर सकता है लेकिन मैं कर नहीं सकती। कई बार किसी ने सच में गलत किया है, सच में गलत किया है, मन करेगा इसे छोड़, बातें नहीं कर रही इससे, गलती से गुस्सा, है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, किसी की गलती पे हमें गुस्सा आता है, कोई ठेस पहुंचाता है तो गुस्सा आता है, 4 बार समझा दिया फिर भी वही काम करे तो गुस्सा आता है। बट मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड पता है क्या है? फिर भी मुझे उसे दोबारा समझाना है, और मुझे उसे छोड़ना नहीं है, मुझे उसके साथ गलत नहीं करना। मुझे बड़े अच्छे से याद है, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मेरा पैसा रोका, मेरी कंपनी ने, ठीक है। और उन्होंने कुछ नोटिस वगैरह भी भेजा था जब मैंने ओके लाइफ केयर शुरू करा था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मैंने वाई आई लेफ्ट ऐसे करके उस कंपनी का नाम लिख के वीडियो बना दी। मैं बात कर रही हूँ ये जुलाई 2018 की, ध्यान से सुनना, जुलाई 2018 की वीडियो बना दी मैंने। यकीन मानना, मैं आदरणीय वीडियो बना दी, रात में वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो में मिलियन व्यू पहुंच गए, वीडियो में मिलियन व्यू पहुंच गए रातों रात, ऐसा वायरल हो गया वो। मैं डीके सर से मिलने गई अगले दिन, मेरे प्रोस्पेक्ट थे, मैं रोहतक में ही रुक गई थी। मैं रात में किसी को मीटिंग कराई, फिर मुझे सुबह भी किसी को मीटिंग करानी थी, तो मैं रोहतक में ही रुक गई। बट मैं वहां पहुंची ऑफिस में, डीके सर जैसे ही मिले, गेट गेट पे, ऑफिस के गेट पे ही मिल, जैसे ही, है ना, मैं पहले पहुंच गई थी, तो सर जैसे ही आए तो मेरे को गेट पे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने, पता है मुझे तुरंत क्या लाइन बोला? बेटा तुमने क्या किया? मैंने कहा क्या किया मतलब? बोले वो वीडियो। मैं कहा ऐसे ऐसे पैसे भी नहीं दे रही थी और नोटिस वोटिस भी भेज दिया, इतना परेशान कर रही थी, तो मैंने दुनिया को बता दिया मैंने वो कंपनी क्यों छोड़ी है। कैबिन में बुलाया उन्होंने मुझे, हम बैठे वहां पर, मेरी जो प्रोस्पेक्ट की मीटिंग है वो तो बाद में हुई, लगभग आधे घंटे मेरी क्लास हुई। और पता है वो क्लास का सार बता रही हूँ आपको, क्लास का सार पता है क्या था? बहुत अलग अलग एंगल से मुझे उन्होंने समझाया, बट उस क्लास का सार बताती हूँ क्या हुआ। उन्होंने बोला बेटा जिंदगी में कामयाब होना चाहती है? मैंने कहा सर बिल्कुल, तभी तो ओके लाइफ केयर कर रही हूँ, मुझे पता है मैं कामयाब होंगी, मैंने ऐसे जवाब दिए। तो बोलते हैं कामयाबी का ही मूल मंत्र दूं, मेरी बात मानेगी? मैंने कहा सर बिल्कुल, मेरे मेरे अंदर एक चीज बड़ी अच्छी है, मैंने अगर आप अपलाइन माना है, मैंने अगर मेंटर माना है, मैंने अगर किसी को कुछ माना है, और वो बोलता है कि मैं बोलूं तो एक काम करेगी क्या, तो बोलूंगी हाँ चल, ओके। और फिर तो मेरे मेंटर मेरे सामने बोल रहे थे कि मैं काम बोलूं करेगी क्या, मैंने कहा बिल्कुल सर मैं करूंगी। देखो ध्यान से सुनना ये लाइन और लिख लेना, उन्होंने पता क्या बोला? जिंदगी में कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, लिख लो इसको, जिंदगी में कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, बेटा तुम उनके साथ गलत नहीं करोगे। इस बात को गांठ बांध ले। और पॉजिटिव एटीट्यूड का रियल मीनिंग यही है। आपको गलत करने का मन भी करे ना, जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ भी आपको गलत करने का मन करे, तो आपको गलत नहीं करना है। ये है रियल पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बोलो हाँ। क्या पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब समझ में आया? सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, हर चीज को अच्छे से सोचना है ना। गलत करने का मन करे ना तो भी नहीं करना। और मैं आपको बता रही हूँ दुनिया की बहुत बड़ी गलती, कई बार जब हमें लगातार काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो आपको लाइफ केयर छोड़ने का मन करता है। आपको छोड़ने का अधिकार नहीं है। आप लगातार मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, टीम बनती है टूट जाती है, टीम बनती है टूट जाती है, मन करता है यार छोड़ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, जो एवरेज जिंदगी जी लेंगे। आपको अपने सपनों को छोड़ने का अधिकार नहीं है। मैं बोल रही हूँ आपको, आपको अपने सपनों को छोड़ने का अधिकार नहीं है। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी ने मोटिवेट किया, पॉजिटिव हो गए, ये टेम्परेरी है। मुझे बार बार चीजों को खत्म करने का मन करे, लगे अब छोड़ देती हूँ, अब नहीं होगा, फिर उसके बाद एक बार एक पारी और, चल यार इस बार 1 साल और लगाते। ये जो कामयाब लोग हैं ना बाजार में, ये वही वाले हैं।
इसीलिए ये पॉजिटिव है। और जो सफल आदमी है वो ना जाने कितनी बार गिरा है। जो सफल आदमी है वो ना जाने कितने रिजेक्शन झेल के बैठा हुआ है। जो सफल आदमी है ना जाने उसके दिमाग में कितनी बार आया ऐसा भी कि मैं जिंदगी खत्म कर लूं। बिकॉज ये जो कामयाब लोग आपको बाजार में दिखते हैं ना, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन। तो जब इन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो इन्हें एवरेज जिंदगी पसंद भी नहीं है। एवरेज जिंदगी पसंद भी नहीं है इन्हें। बट द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे कुछ भी गलत करने का मन करे, चाहे मेरे साथ, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मेरे परिवार के साथ, चाहे मेरे साथ जिसने गलत किया उसके साथ, मुझे गलत करने का अधिकार नहीं है। ये कर दोगे तो 20% क्लब में आ जाओगे जिसके पास दुनिया का 80% पैसा है। आर यू रेडी? दूसरा गेट खोल लिया आपने? अरे दूसरा गेट खोल लिया आपने? हाँ ना लिख दो। अरे मेरी जनता जनार्दन, हाँ ना तो लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, बिग ड्रीम, फियरलेस, डरना कम है, सपने बड़े देखने हैं। जब आप कामयाबी के राह में आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े सपने देखेंगे तो यकीन मानना डराने वाले लोग भी उससे ज्यादा आएंगे। आप सिर्फ नौकरी करो और छोटी सी इनकम कमाओ, आपको कोई नहीं डराएगा और लोग आकर आपको उल्टा अप्रिशिएट करेंगे, वेरी गुड, शाबाश, तुम्हारी नौकरी लग गई, अरे मिठाई खिलाओ, है ना। और वहीं पर आप बोलो कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, लोग बोलेंगे पता नहीं चलेगा। अच्छा 2-3 साल गलती से वो चले भी नहीं तो पूरा खानदान बहुत सारे नुकसान गिनवाने लगेगा। और खुद कई बार आपकी वाइफ, आपके घर के बच्चे, है ना, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो छोड़ दो, है ना। और अगर कोई लेडी काम कर रही है तो जब जब चीजें दिख नहीं रही तो क्यों कर रहे हो, इतने दिन हो गए, है ना। और होगा क्या? होगा क्या? आप भी डरोगे थोड़ा सा, आपको भी लगेगा कहीं ये सही तो नहीं कह रहे, और डर से छोड़ दोगे। भाई साहब, डरने का तो अधिकार ही नहीं है आपको। मैंने एक बड़े महान व्यक्ति को सफल होते हुए देखा और उसने स्टेज से एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। बोला जिंदगी की सबसे बड़ी डर क्या है? मौत। जिंदगी का इससे बड़ा कोई डर है? सच बताओ, जिंदगी का इससे बड़ा कोई डर है क्या? मुझे हाँ ना में जवाब मिलेगा क्या? क्या जिंदगी का इससे बड़ा कोई डर है? मौत से बड़ा कोई डर है? अच्छा, सबको पता है कि ये होनी है। तो उस बड़े आदमी ने क्या बोला, यार ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा, इससे बुरा तो नहीं होगा कुछ। बोला मुझे मौत का डर नहीं है, इसलिए मैं कामयाब हूं। उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो फियरलेस था। ध्यान से सुनना, वो फियरलेस था। बोला मौत से बड़ा कुछ होता नहीं, अंत मौत है, और सबसे बड़ी बात है ये होनी है एक दिन। और जिसे इसका डर नहीं है वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े सपनों को लेकर चल सकता है, कितने भी बड़े सपनों को, डर ही नहीं है उसको। मुझे कि एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, हमारे आर्मी का, हमारे फौजी का, भाइयों का। जिंदगी में मौत से बड़ा कोई डर नहीं और वो आदमी मौत को हाथ में लेके चलते हैं। हैट्स ऑफ। आर्मी में अगर भर्ती हुआ है कोई तो उसको पता है कि वो हर पल मौत के पास है, वो बॉर्डर के ऊपर है, कब लड़ाई हो जाए, कब गोली चल जाए, है ना, कब बम गिर जाए, कब फायरिंग होनी शुरू हो जाए। क्या मैं सही हूं? ऐसा है कि नहीं है? तो क्या आपको लगता है चंद सैलरी के लिए आर्मी में जाते होंगे? भाई साहब कमाल का ब्रेन स्टॉर्मिंग है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग पता है क्या है? मरना तो है ही एक दिन, लेकिन जब आर्मी बन के मरेंगे ना तो मरेंगे नहीं, वीर कहलाएंगे। जो युद्ध लड़ता है वो या तो वीर गति को प्राप्त होता है या वो सफल हो जाता है, और दोनों ही प्रशंसा का विषय है। अगर आप युद्ध में मारे जाते हैं तो आपको मरते नहीं, मरना नहीं बोलते कि मारा गया, उसको बोलते वो वीर गति को प्राप्त हुआ, शहादत हो गई उसकी, अमर हो गया वो। और जीत जाओ तो सुख तो है ही है। तो जिस जहां पर मरने में भी वीर गति है, ऐसा ड्रीम, ऐसा ड्रीम लेकर, बोला बाकी पर तो उसके धर्म के अनुसार कपड़ा पहनाएंगे, लेकिन जो आर्मी है उस पर धर्म नहीं जाता, वो आर्मी है, वो देश का
भक्त है, उस पे तिरंगा लगाया जाता है। भाई साहब ऐसे बड़े बड़े सपने हैं लोगों के पास। हमारा आपने तो सिर्फ अपने परिवार के लिए बड़े सपने देखे हैं जनाब, और उन परिवार के सपनों को भी थोड़े से डर में, एक साल कामयाब नहीं हुए, अगली साल होंगे कि नहीं होंगे, तीसरी साल भी कुछ होगा कि नहीं होगा, इस डर में कंपनी छोड़ देते हो। कमाल के लोग हो आप। और आपको उन 20% लोगों में आना है जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है। हम्म। मैं कई बार बोलती हूँ हमारे कर्म हमारे भाग्य हमको कई बार परेशान करते हैं। हमारे कर्म हमारे भाग्य हमें कई बार परेशान करते हैं। हमने हो सकता है इस जन्म में गलत कर्म नहीं किए, लेकिन पता नहीं कुछ किया होगा ऐसा कि कई बार साल भर मेहनत करके, कई बार 2 साल बाद मेहनत करके, कई बार 3 साल मेहनत कर कर, कई बार 4 साल मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं आता। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, उस जगह पर अपनी लिस्ट पर काम करने की जरूरत है, अपने प्रोस्पेक्ट पे काम करने की जरूरत है, अपनी लीडरशिप पे काम करने की जरूरत है। लेकिन आपको अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं, और डरना मत। सफलता उन लोगों को जरूर मिलती है जो इसके लिए जान लगा देते हैं। फिर वो हाथों की लकीरों में हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो माथों की लकीरों में हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बता देती हूँ, मेरे को इस इंडस्ट्री को करते हुए 12 साल हो गए। पहले 6 साल एवरेज 20-22 हजार रुपए का पे आउट, और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं बहुत रोया करती थी अपनी कामयाबी के लिए, है ना। बाथरूम में छुप के रोना आ जाता था तो मैं छुप जाती थी, कोई देख ना ले मुझको। मुझे बहुत भूख थी कामयाबी की, लेकिन मिल नहीं रही थी। मैंने 2 साल एक कंपनी की, कामयाबी मिली भी, कंपनी का भंटाधार हो गया। फिर दुख हुआ, ठीक, अच्छा कामयाबी भी मिला लेकिन कंपनी नहीं चल पाई। और यहाँ तो बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। मिस्टेक हुआ। ध्यान से सुनना, बहुत दुख हुआ। मुझे याद नहीं है मैं रात में कितनी बार रोई हूँ। मुझे याद नहीं है कि कितनी बार मेरे तकिए गीले हुए हैं। मुझे याद नहीं है कितनी बार जो चादर जो मुंह की तरफ आता है, यानी उतना हिस्सा जो है वो भीग गया। राइट, 2-2 बज गए, 3-3 बज गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ रोना आ रहा है। कामयाबी नहीं हो पा रही ना, इसलिए कामयाबी मिल नहीं रही ना। जबकि मुझे कोई बच्चों की फीस नहीं देनी, राइट, मुझे कोई घर का बिल नहीं देना। मेरी बात समझ रहे हो तो बोलो हाँ। लेकिन पता नहीं कामयाबी के लिए पता नहीं कैसा पागलपन था मेरे सर के ऊपर। कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, लेकिन शायद हाथों की लकीरों में, माथे की लकीरों में था नहीं, नसीब में था नहीं। लेकिन शायद मेहनत की, है ना, और उसके लिए वो तड़प थी। कामयाब होना था, बात खत्म। सक्सेस चाहिए थी, ओके मिली। कोई भी टीम साथ नहीं आई। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में 22 हजार लोगों का नेटवर्क था मेरे साथ, है ना। थैंक यू दीपा प्रतीक जी, बस उस पूरे नेटवर्क में दीपा प्रतीक जी मेरे साथ आए। और आज भगवान की कृपा से दे आर करोड़पति, है ना। आज अपना घर ले चुके हैं, आज अपना प्लॉट ले चुके हैं, आज अपनी अ, गाड़ी ले चुके। बाकी इसके अलावा सारा नेटवर्क मुझे नया बनाना पड़ा। सारा नेटवर्क मुझे नया बनाना पड़ा, और आज ईश्वर की कृपा से लगभग 6 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है ओके लाइफ केयर की ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। लेकिन आप ये समझो कि वो 6 लाख लोगों के नेटवर्क बनाने के लिए मुझे मेरे किस्मत ने, मुझे मेरे मेरे भाग्य ने कितनी बार तोड़ा है, कितनी बार ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन अपन भी डरते नहीं थे। लड़की होके ऑल ओवर इंडिया में जहां नेटवर्क बनाने का मौका मिला मैंने बनाया। भाई साहब फियरलेस थी। ऐसा नहीं है डर नहीं लगता, लेकिन डर लगने के बाद भी काम करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फियरलेस होना। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसे बोलते हैं अ, मजबूत होना। डर लगेगा लेकिन तब भी काम करना है आपको, क्योंकि सपने बड़े हैं। सपने बड़े रखना, इनको छोटे मत होने देना, बिल्कुल मत होने देना। राइट। नाउ द नेक्स्ट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आज के सेशन को फिर हम यही खत्म करेंगे, दैट इज रिवेंज एटीट्यूड। ईगो और रिवेंज एटीट्यूड में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बार ईगो और रिवेंज एटीट्यूड को आप एक ही में गिन लेते हो, मेरी नजर में दोनों अलग है। चौथा गेट है रिवेंज एटीट्यूड। आपको रिवेंज एटीट्यूड में तो रहना पड़ेगा। कई बार, कई बार द मीनिंग ऑफ रिवेंज एटीट्यूड मतलब आपकी वाइफ ही बोल रही है कि नहीं होगा, एंड द रिवेंज एटीट्यूड मन के अंदर, मन के अंदर चिंता मत कर, कामयाब होकर जब तेरे लिए BMW लाऊंगा तब तू ही बोलेगी थैंक यू सो मच। दैट्स कॉल्ड रिवेंज एटीट्यूड। बच्चे बोल रहे होंगे नहीं होगा, देख लो कुछ और कर लो, मन में कोई बात नहीं, इतनी लग्जरी शादी करूंगा ना तेरी, तू भी कहेगा ये मेरा बाप है।
या तू भी कहेगी क्या मेरा बाप है, जबरदस्त। आपके अंदर का ये रिवेंज एटीट्यूड, जिनको आप प्यार करते हो उनके लिए कुछ देने का एटीट्यूड, वो मना कर रहे हैं, वो आपको वो आपको वो गलत नहीं है, क्योंकि वो करंट को देख रहे हैं और उनका ब्रेन वैसा नहीं है। उनको सक्सेस प्रिंसिपल पता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि सक्सेस के लिए 4 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। मुझे ईगो लेस होना पड़ेगा, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, डरना मना है। लेकिन उसके बाद रिवेंज एटीट्यूड ये होगा, फिर भी हम उनके लिए ही करेंगे। कुछ मार्केट वाले भी मिलेंगे, चैलेंज कर देंगे आपको, करके दिखाओ। हमको चैलेंज किया था लोगों ने, ओके लाइफ केयर जब हमने शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट कंपनी में 22,000 लोगों का नेटवर्क था। बोला कामयाब होके द्वारा कामयाब होना आसान नहीं होता, कामयाब होके द्वारा कामयाब होना आसान नहीं होता। शायद यही कारण है कि वो लोग आए भी नहीं होंगे कि चलो हम नहीं करते, देखते हैं कैसे कामयाब होंगे। ये भी हो सकता है शायद उधर की अपलाइन ने भी ऐसा कुछ करा हो, क्योंकि हम आए थे, हमारी अपलाइन नहीं आई थी। अखिलेश भैया मैं आए थे, उनकी भी अपलाइन है, वो नहीं आए थे। उन्होंने 1 साल और किया उस कंपनी को, और वो कंपनी बंद हो गई 1 साल बाद। ये विजन हमें दिख रहा था कंपनी बंद हो जाएगी, हमने उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट की, सर ये कंपनी नहीं चलेगी, है ना। वो नहीं माने, 1 साल बाद कंपनी बंद हो गई। यहाँ विजन काम किया अखिलेश भैया और हमारा, हमने ओके का डिसीजन लिया, 1 साल बाद हमारा नेटवर्क बन गया था, और उन्होंने हमारे नेटवर्क को हमारे साथ कोशिश की थी, क्योंकि नेगेटिव करना आसान हो जाता है ना, पॉजिटिव करना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, हमने दूसरा नेटवर्क बनाया, प्रूफ कर दिया कि निर्णय किसका सही था। भैया ने रेंज रोवर ली, भैया ने बीएमडब्ल्यू ली, भैया तकरीबन 9 करोड़ रुपए कमा चुके। और वो हमारी अपलाइन जिन्होंने छोड़ा था, जो हमारी डाउनलाइन, जो हमारे साथ नहीं आए थे, उनका पता ही नहीं। और मैं ये नहीं बोल रही वो गलत थे, उनके पास भी कामयाबी स्किल्स थी, ध्यान से सुनना। लेकिन हमारे पास हमारा रिवेंज एटीट्यूड था, कामयाब होके तो दिखाएंगे। रिवेंज एटीट्यूड, पॉजिटिवली रिवेंज एटीट्यूड, नेगेटिव नहीं, रिवेंज एटीट्यूड। कोई बोले नहीं होगा, करके दिखाने का है। कोई बोले तुम नहीं कामयाब हो पाओगे, करके दिखाने का है। बोले कंपनी नहीं चलेगी, आदरणीय डी के सर पे भरोसा था, कंपनी का एथिक्स पे भरोसा था, प्रोडक्ट की रिसर्च पे भरोसा था, डॉक्टर विक्रांत नरिवाल सर पे भरोसा था। अब जितने करीब से हम उन्हें देख पा रहे हैं, बाकी लोग तो उतने करीब से नहीं देख पाते ना, तो वो भी शायद अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपना रिवेंज एटीट्यूड तो अपन करके दिखाएंगे। भगवान की कृपा ये हुई कि 4 गेट पर खोले, और 4 गेट को जैसे ही खोला मैंने, कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। ध्यान से सुनना, कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। लेकिन कामयाबी मिलने के बाद 3 गेट बंद करने पड़ते हैं। ये जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, मैं उसमें जरूर बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना कि आपको 4 गेट ओपन करने हैं। क्या आपने लिख लिया है? 4 गेट आपको ओपन करने हैं। क्या आप सब लोगों को चारों गेटों के नाम पता है? आपको 4 गेट ओपन करने हैं माय डियर फ्रेंड। क्या चारों गेटों का नाम पता है? हेलो, क्लियर है? 4 गेट, चारों गेट खोलेंगे।